आज जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं हमारे पास। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स से रिलेटेड हम लोग देखेंगे जी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। चलिए आज हमने देखना है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते क्या है पहले तो ये देखते हैं। वर्ड हमारा निकला है सॉर्टिंग, सॉर्ट से। तो सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना, तरतीब देना। क्या मतलब होता है इसका? अरेंज करना, अरेंज करना, या फिर हम इसे कह देते हैं उर्दू में तरतीब देना। तरतीब देना, ठीक। तो इसमें जो है ना हम ऐसे एल्गोरिदम्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि हम डाटा को तरतीब देने के लिए यूज़ करेंगे, सॉर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, अरेंज करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास इसमें होता है बबल सॉर्ट। पहला क्या है आपके पास? बबल सॉर्ट। जी, बबल सॉर्ट क्या होता है? लार्जेस्ट एलिमेंट of the array has bubbled up to its right position। क्या कहते हैं जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है अरे का वो बबल हो जाता है कहाँ पर? राइट पोजीशन पे। जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है वहाँ पर जो है वो क्या हो जाता है अपनी जगह जो उसकी बनती होगी वो ले लेगा। और एट द एंड ऑफ द अरे, या फिर क्या होगा, अरे के एंड में चला जाएगा। जितना बड़ा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उतना ही अरे के एंड वाली साइड पे वो चला जाएगा। अब फिलहाल इतना याद रखें, क्या होता है हमारे पास कि एक अरे होती है जिसमें जो है जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो अपनी राइट पोजीशन पे चला जाता है या फिर एट द एंड ऑफ द अरे चला जाता है। कुछ स्टेप्स हैं इसके अंदर, हम देखते हैं क्या ये किस तरह ये परफॉर्म कर सकते हैं। पहली बात ये क्या है, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक। चीज़ों को, डाटा को सॉर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा, इसमें होता क्या है, एडजेसेंट एलिमेंट पेयर इज कंपेयर्ड। अच्छा, एलिमेंट पेयर का मतलब समझ आ गया कि भाई जोड़ा होगा, कोई दो चीज़ें होंगी इनको आपस में कंपेयर करेंगे। ये एडजेसेंट का क्या मतलब है? एडजेसेंट का मतलब होता है बेसिकली नेबर्स। इसका मतलब होता है हमारे पास NEIGHBOURS, नेबर्स। तो इसमें बेसिकली जो है जो नेबर्स होंगे एक दूसरे के, हम उनको कंपेयर करेंगे। जैसे देखें हमारी एग्जांपल में 6 और 8 दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं, और इस तरह 8 5 दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं, और 15 5 एक दूसरे के नेबर्स हैं, 15 16 भी एक दूसरे के नेबर्स हैं। तो इनको हम कहते हैं एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक। 6 8 दोनों एडजेसेंट है, 8 5 एडजेसेंट है, 5 15 एक दूसरे के एडजेसेंट है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि 6 और 5 दोनों क्या है एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ये हम नहीं कह सकते क्योंकि इनके बिटवीन क्या है, एक एलिमेंट आ रहा है। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास? स्वैप एलिमेंट्स इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एलिमेंट आपके ऑर्डर में है या नहीं है। अगर ऑर्डर में है तो ठीक है, अगर ऑर्डर में नहीं है तो हम उनको स्वैप कर देंगे आपस में। फोर्थ, स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टू एलिमेंट। अब हमें ये पता चल गया सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट पेयर को जो है वो कंपेयर करते हैं। अगर वो ऑर्डर में हो तो ठीक है, ना हो तो कंपेयर जो है हम उसको स्वैप कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें हम। अपनी लेट्स सपोज 15 16 6 8 5 ये आपके पास एक अरे है, ठीक। हम इसे कंपेयर करना चाहते हैं तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, पहला क्वेश्चन ये है। तो उसके लिए ये फोर्थ पॉइंट हमें हेल्प करता है, वो कहता है स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टू एलिमेंट। तो फर्स्ट टू एलिमेंट से आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एक ये अरे है, क्या है, 15 16 15 16 6 8 और 5। हम चाहते हैं इसको सॉर्ट करें। देखें जी, पहले तो हम खुद से सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट अगर हम करते हैं तो हमें पता है ये बन जाना चाहिए 5 6 8 15 16। ऐसे ही ना, क्योंकि इसमें बात करिए हमारे जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो एंड में चला जाता है। तो देखिए अब हमारा क्या है, ये एक अरेंज फॉर्म में आ गया है 5 6 8 15 16। बेसिकली हमने यही काम करना है इसके अंदर।
तो कैसे करते हैं यहाँ पर जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, ये इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, चेक करेंगे 15 16 दोनों ऑर्डर में है, ठीक है फिर रहने दें। फिर आ जाएं जी 16 का इससे अगले वाले के साथ चेक करें, 16 और 6 कंपेयर, ये ऑर्डर में नहीं है तो इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। चेंज किया तो ये बन गया 15 16 6 और 16 दोनों आपस में चेंज हुए, 6 16 बन गया, 8 5 बाकी वैसे के वैसे आ गए आपके पास। अब फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है, 16 और 8 का, ये भी ऑर्डर में नहीं है तो इनको भी चेंज कर दें। चेंज किया तो ये बन गया आपके 8 16। अब फिर नेक्स्ट क्या करना है आपने, 16 और 5 को भी आपस में कंपेयर कर लें। अब ये दोनों भी ऑर्डर में नहीं है तो इनको भी चेंज कर लें। चेंज किया तो हमारे पास फाइनली जो अरे बन गई है वो ये बन गई है। 15 6 8 5 16। ठीक, एक एलिमेंट क्या है वो अपनी राइट पोजीशन पर चला गया है। इस पूरे स्टेप को हम कहते हैं पास ऑन। कहते हैं पास वन कह लें या जीरो स्टार्ट करना है, जीरो से भी कर सकते हैं। हम जीरो नाम दे देते हैं, इसकी एक रीज़न है क्या है हम आगे जाके देखेंगे। चलें वन कर लेते हैं, बल्कि वन। एक बार जब हमने इसको सारा चलाया, ठीक है, तो हमारा एक एलिमेंट क्या है 16 जो है अपनी एक्चुअल पोजीशन पर पहुंच गया। अब नेक्स्ट आ जाएंगे, अभी भी हम देखें हमारा रेंज में नहीं है, दोबारा काम करने की जरूरत है, तो ये हम दूसरी बार इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसे हम कह देते हैं पास टू। पास टू चलेंगे दोबारा से 15 6 8 15 6 8 5 16 5 16, इसको अब यूज़ करते हैं। दोबारा से स्टार्ट करना है हमने यहाँ एक दूसरे के साथ, 15 और 6 को कंपेयर करें आपस में 15 बड़ा है, ऑर्डर में नहीं है तो उनको चेंज कर दें। चेंज किया तो बन गया 6 और 15। फिर 15 का नेक्स्ट वाले के साथ करें, 15 और 8 को आपस में कंपेयर करेंगे तो ये भी ऑर्डर में नहीं है, तो इनको भी आप ऑर्डर में लाएंगे तो बन जाएगा 6 8 15, दोनों एक दूसरे के साथ चेंज होंगे तो 8 और 15 बन जाएगा। अब 15 का नेक्स्ट वाले के साथ करें, 15 और 5 दोनों ये भी ऑर्डर में नहीं है तो ये भी चेंज होंगे, 6 8 5 15 दोनों चेंज होंगे तो 5 15 बन गया। और हमें ऑलरेडी पता है कि एक एलिमेंट, क्योंकि एक बार चलाया हमने ये सारा, तो एक एलिमेंट अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ चुका है 16, तो हमें इसके साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहीं पर ही अपनी जो है लूप को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, चलो जी। अब नेक्स्ट फिर अभी भी देखें 6 8 5 15 16 अभी भी ऑर्डर में नहीं है, पूरी शॉर्ट में नहीं है, तो दोबारा से तो ये पास 3 हम लोग कर लेते हैं इस बार, पास 3। अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे 6 8 5 6 8 5 15 16, ठीक है जी हमारी रेट ठीक है। स्टार्ट करें दोबारा से, 6 8 को कंपेयर करें आपस में, दोनों ऑर्डर में है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 8 का नेक्स्ट के साथ करें, 5 के साथ, ये दोनों ऑर्डर में नहीं है तो हमें ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, तो इनको चेंज नहीं कर, स्वैप करते हैं। स्वैप करने के बाद ये बन गया 6, पहले 8 5 था, अब 5 8 बन गया। ठीक, अब इसी तरह ये देखें, पहले दो बार हम ये काम कर चुके हैं, तो हमारे दो एलिमेंट जो हैं ऑलरेडी क्या हैं, ऑर्डर में हैं, तो हमें 8 का 15 और 16 से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी हमारा हो गया। अब फिर इसी को दोबारा यूज़ करते हैं, 6 5 8 6 5 8 15 16, ठीक है जी अरे हमारी। अब फिर दोबारा से स्टार्ट करें, 6 और 5 का कंपैरिजन करें आपस में जी, कंपैरिजन किया हमारे पास बन गया 6 5 था, तो ये बन गया 5 और 6। ठीक, अब देखें 3 बार काम हम पहले कर चुके हैं सारा, तो 3 एलिमेंट हमारे जो हैं वो आपके ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में हैं, हमें उसके साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पास 4 जब हमने किया, ये आ गया आपका पास 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ज़रा गौर करें, पहली बार हमने चलाया एक एलिमेंट आपका सॉर्ट हो गया, दूसरी बार चलाया दूसरा एलिमेंट भी आपका सॉर्ट हो गया, तीसरी बार हमने ये काम किया तो हमारा क्या है, तीसरा एलिमेंट भी सॉर्ट हो गया, चौथी बार चलाया तो हमारा चौथा एलिमेंट भी, ये 6 वाला, ये भी सॉर्ट हो गया।
अब फर्दर एक एलिमेंट बचा है तो हमें दोबारा से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स नोट कीजिएगा। ये देखें यहाँ क्या है 15, 16, 6, 8, 5, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। एन हमारे पास कितने हैं? 5। अब पहली बार टोटल पासेस कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 टाइम हमें जो है ये काम रिपीट करना पड़ा है, 4 टाइम। चलें पहले हम क्या करते हैं, सिंपल एक के लिए कर लेते हैं। ये एक काम हो गया तो हमें पता, हम लूप लगा देंगे। चलें पहले हम लोग करते हैं ये, इसके लिए कोड बनाते हैं हम 5, 15 और 16। इनको रैम में स्टोर भी करवा लेते हैं। लेट्स सपोज ये इस तरह आपके क्या है, स्टोर हैं 15, 16, 6, 8 और 5। और हमें पता है इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 और इसका 4। अब इसको देखें जी, 15 और 16। 15 का देखिए इंडेक्स क्या है, 0। पहली बार जो कंपैरिजन हुआ 0 का और इस 1 वाले का आपस में हुआ। दूसरी बार जो कंपैरिजन हमने किया, ये 16 और 6 है। 16 कहाँ पे है? 1 पे। या यहाँ से ही देख लें, ये फर्स्ट और सेकंड। फिर हमने कंपैरिजन किया, ये हमारा क्या है, सेकंड पोजीशन पर है और ये हमारा क्या है, थर्ड पोजीशन पर है। फिर दोबारा कंपैरिजन किया, ये हमारा थर्ड पोजीशन पर है और ये हमारा क्या है, फोर्थ पोजीशन पर है। अब देखिएगा पहले इसको, इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अगर मैं कर दूं इसको, पहले इसका नाम हम रख लेते हैं जी, अरे ए है। ए ऑफ 0 का कंपैरिजन हुआ पहले, ए ऑफ 0 प्लस 1। ठीक है, पहले क्या है, ए ऑफ 0 और 16 दोनों का आपस में इनके इंडेक्स इस तरह। ये 1 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा है, इसकी एक रीज़न है, आगे हम देखेंगे क्या रीज़न है इसकी। फिर देखें आपने क्या किया, 16 और 6 का इनके इंडेक्स देखें 1 और 2। तो दूसरी बार जो हमने कंपैरिजन किया, चलें पहले इसको देख लें। ए ऑफ 0, अगर हमने कहा कि ये हमारा जो है 16 से बड़ा होता तो हम क्या करते हैं, स्वैप कर देते। अगर हमारी ए ऑफ 0 वाली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 15, और ये क्या हमारे पास 16। अगर 15 और 16 ऑर्डर्ड में ना होते, मतलब हमारा 15 16 से ग्रेटर होता, तो हमें इन दोनों को स्वैप करना पड़ता। तो हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, इफ, ठीक, ये इफ ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 0 प्लस 1, तब हमने स्वैप करना है, अदरवाइज हमने स्वैप नहीं करना। तो यहाँ पर हम स्वैप का कोड लिख देंगे। स्वैप का कोड हमें लिखना आता है, कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। ए ऑफ 0 और ए ऑफ 0 प्लस 1। चलें, ये सिंपल ए के लिए हमने कर लिया। अब दूसरा करें तो यहाँ पर अगर आते हैं तो हमारा ये इंडेक्स 1 और 2 आपस में कंपेयर होते हैं। तो उस केस में ये कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी ए ऑफ 1 और ये बन जाएगी ए ऑफ 1 प्लस 1। ठीक है, देखें ये 1, ये 1 आ गया यहाँ से, ये दूसरा 2 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। आप इसी तरह थर्ड पास के लिए कंडीशन बनेगी 2 3, तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए ऑफ 2 और ए ऑफ 2 प्लस 1 3। ठीक है, इसी तरह 3 और 4 का बनाएं तो ये बन जाएगा ए ऑफ 3 और ए ऑफ 3 प्लस 1। अब ये देखें
सिर्फ एक पास के लिए हमें हमारे क्या है, ये इतने जो है 1 2 3 4 4 कंपैरिजन बनते हैं, और 4 कंपैरिजन के लिए जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो इस तरह बनेंगे, पहले 0 होगा 1 2 3, और इस साइड पे 0 1 2 3, और ये हमेशा जो है ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इस काम के लिए क्योंकि हमने बार बार ये कंपैरिजन करेंगे, अगर जो है ये हमारी लेफ्ट ये ए ऑफ ये वाली वैल्यू जो है इससे बड़ी होगी तो हम उसको स्वैप करेंगे। तो ये देखें बार बार ये काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें पता है जब भी एक टास्क को बार बार रिपीट करते हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं, लूप लगा देते हैं। तो इसके लिए जो है लूप लगाते हैं। अच्छा जी, अब करें क्या इसको, एक मिनट रुकें जी, इसको हम लोग एक्स्ट्रा से किस में ओपन करें। चलें हम ओपन कर लेते हैं अपना आईडीई, उसमें जो है इसको एडजस्ट करते हैं। सी ऑनलाइन आईडीई चला लेते हैं जी, यहाँ पर चलते हैं अपना। चलिए मैं पहले जल्दी से क्या करता हूँ, एक अरे बना लेता हूँ, इंट ए, और हमारे पास 5 हैं तो 5 के लिए ही बना लेता हूँ मैं। और इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो भी लिखते हैं 15 16 6 8 और 5। चलें इस पर आ जाए जी। अब देखें 0 1 2 3, 0 1 2 3 इन दोनों की जगह मैं एक वेरिएबल ले सकता हूँ जिसकी भी लूप लगाना चाहूँ। तो मैं इसको जो है कर देता हूँ आई की लूप लगा लेता हूँ, या जे की लगा लेता हूँ, जो भी आपका दिल करे वो लगा लें आप। तो हम जे की लगा लेते हैं, फॉर इंट जे, फॉर जे इज इक्वल टू 0, और जे को कहाँ तक चलाना है ये भी हमने डिसाइड नहीं किया, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। और देखें ये बार बार जो है पहले 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, तो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये अभी कंडीशन हम छोड़ देते हैं और इंक्रीमेंट कर देते हैं जी जे प्लस प्लस। चलो इसमें हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ये इफ़ वाली कंडीशन लगानी है। चलिए लगाएं इफ़, अरे का नाम ए रखा है हमने, यहाँ पर देखिए जी अरे का नाम ए रखा है तो यहाँ ए। अब देखिए यही एलिमेंट था, 0 था, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो हम इसको कर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे जे ग्रेटर देन ए ऑफ, यहाँ भी देखें 0 1 2 3 ये बार बार चेंज हो रहा है, तो जे प्लस राइट साइड देखें 1 1 1, यहाँ कर देते हैं जे प्लस 1। चलें जी ये आ गया हमारे पास। अगर हमारा ए जे ग्रेटर हो ए जे प्लस 1 से तो क्या होना चाहिए, स्वैप हो जाना चाहिए। स्वैप का कोड भी लिख देते हैं हम लोग, इंट टेम्प, और टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ जे कर लेते हैं हम लोग, और ए ऑफ जे इज इक्वल कर लेते हैं जी ए ऑफ जे प्लस 1, और ए ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू ए ऑफ जे। तो ये दोनों क्या होंगे, तीनों वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाएंगी, सॉरी ये आ जाएगा 10, ये क्या आपस में स्वैप हो जाएंगी दोनों वैल्यूज। ठीक, इससे हमारा क्या सिर्फ एक एलिमेंट जो है होगा। चेक भी कर लेते हैं एक बार चला के इसको, और उसके बाद जो है लूप लगा के प्रिंट करवा लेते हैं हम लोग, फॉर इंट आई की लूप लगा लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 तक चलेगी, प्लस आई प्लस प्लस, और इसमें मैं प्रिंट करवा देता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ जी अरे के एलिमेंट्स प्रिंट करवा देते हैं हम लोग डी। अच्छा जी प्रिंट होंगे और इसके बाद हम वो स्लैश टैब भी लगा देते हैं ताकि हमारे पास जो है स्पेस आए दोनों में। और ए ऑफ आई, चलें चेक करते हैं चला के कि वाकई हमारा एक एलिमेंट से होता नहीं होता। रिटर्न 0, ये किस चीज़ का है,
अच्छा ये एक हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा लगा दिया जी। चलें, चल क्यों नहीं रहा। इंट में इंट एक हमने ये बना लिया, जे की लूप लगाई, जे बन गया हमारा प्रिंट एफ ए ऑफ आई। एक मिनट में देखता हूँ क्या इशू है इसको। चलिए, इसमें मसला ये है कि हमने जो है यहाँ पर कंडीशन डिफाइन नहीं की थी। देखें, हम जाते हैं, देखते हैं कितने टाइम हमने ये काम करना है। देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 टाइम हमने जो है पहली बार जो है 5 एलिमेंट्स, और टोटल 4 टाइम हमें क्या है ये काम करना पड़ा है। हम n ले लेते हैं एक, जिसके अंदर टोटल हम रखते हैं अपनी लेंथ, इंट n इज इक्वल टू 5, और यहाँ कंडीशन लगा लेते हैं जी 4 टाइम काम करना है हमने, तो हम लिख देते हैं j लेस देन n में हमारे पास क्या है 5, तो हम कर लेते हैं n फिलहाल 4 लिख देते हैं। 0 पे चलेगी, 1 2 पे, 3 पे, तो 4 टाइम हमारी चलेगी। जैसी वैल्यू 4 होगी तो एग्जिट कर देगी। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करके देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। ये देखें, सिर्फ एक एलिमेंट हमारा क्या है सॉर्ट हुआ है, 16। ये देखें, जब हमने ये चला 15 6 8 5 और 6 होना था, 15 6 8 5 और 16 सेम हमारा पहला काम हो गया है, एक बार लूप चलाइए। तो इसका मतलब हमें दोबारा ये काम करने के लिए, ठीक है, इस सारे कोड को, ये वाला जो जिसमें हम जो है स्वैप करें, इस तमाम कोड हमें क्या है एक और लूप के अंदर लिखना पड़ेगा। तो कितने पासेज आपके पास, 1 2 3 4, तो 4 पासेज हैं। तो आप लोग एक लूप लगा लें जो 4 टाइम चलेगी, और उसके अंदर ये सारा कोड हम पेस्ट कर देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, कोड को इरेज करते हैं, ये सारा कोड कॉपी करके हम एक और लूप बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं जी। एक और लूप बनाते हैं, लूप हम लोग बना देते हैं जी आई के नाम से ही दोबारा, इंट आई, और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, ये हम कर लेते हैं जी जेड के नाम की। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं अपनी आई के नाम की पासिस के लिए, और पासिस के लिए बनाई जी, तो फॉर लिखनी पड़ेगी, और आई जी 1 2 3 4 टाइम हमने चलानी है लूप। तो अभी इनिशलाइज नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं। कंडीशन क्या लिखनी है वो भी छोड़ देते हैं हम लोग, और आई प्लस प्लस करना क्या करना ये भी छोड़ देते हैं। चलें, इसके अंदर हम जो है अपना कोड वो पेस्ट कर देंगे सारा का सारा। तो कंट्रोल, मैंने ऑलरेडी कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया था, कंट्रोल भी करता हूँ, यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग सेट कर देता हूँ इसकी। चलें जी, फॉर्मेटिंग हमने सेट कर ली, वही कोड हमने जो है आई के अंदर सारा पेस्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि आई को कितने टाइम चलाना है हमने। अब इसको देख लेते हैं जी। यहाँ देखें 1 2 3 4, टोटल ये चली है 4 पासेज, तो मतलब इस आई को हमने 4 टाइम चलाना है। तो आई को स्टार्ट करते हैं 0 से, उसकी रीज़न है क्यों है वो देख लेते हैं अभी। 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर 4 तक चलाना है तो लेस देन इक्वल टू 3 कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप लेस देन 4 कर दें। दोनों ही आपके पास ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं जी, ये हम तो हमें पता चल गया फॉर जो है हमने इतना टाइम चलानी है। अगर हमारे पास 5 नंबर्स होंगे तो 4 टाइम। अब अंदर आ जाएं जी, पहली बार चली ये सारा 4 कंपेरिजन हुए, दूसरी बार चली कितने हुए 1 2 3, 3 कंपेरिजन हुए हैं, और तीसरी बार चली है तो 2 कंपेरिजन हुए हैं, और जब चौथी बार चली है तो सिर्फ एक कंपैरिजन हुआ है। किस केस में, जब हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये हमने डिसाइड करना है कि पहली बार ये चले तो 4 टाइम चलनी चाहिए, दूसरी बार चले तो ये चलनी चाहिए जी 3 टाइम, तीसरी बार ये वाला काम सारा चले तो कितनी बार होना चाहिए 2 टाइम्स, और इसी तरह अगर चौथी बार ये चले तो ये 1 टाइम चलनी चाहिए। तो अब इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं पास 0,
इसको हम कह देते हैं पास 1, इसको कह देते हैं पास 2, इसको कह देते हैं पास 3। अब देखें इसमें हमें लॉजिक मिल जाएगी। जब पास 0 था तो 4 टाइम चली, पास 1 हुआ तो 1 माइनस 4 3 टाइम चल गई, ठीक है। तो पास 2 हुआ तो 2 को 4 में से माइनस करो तो 2 टाइम चल गई, 2 आंसर आ रहा है। इसी तरह थर्ड टाइम, थर्ड पास हुआ, 3 को 4 में से माइनस करो तो आपका क्या है 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम थोड़ी लॉजिक बना लेते हैं। पहले तो ये एडजस्ट करते हैं 0, इसलिए यहाँ पर आई को हमने जो है 0 से स्टार्ट किया था। अब देखें 0 है 1 2 3, ये इंक्रीज हो रहा है तो आई वाली जो लूप है ये, सॉरी ये आई, ये जो लूप हमने लगाई है ये लगाई है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर नंबर ऑफ पासिस, पासिस के लिए जो हमने लगाई है, और ये हमने लगाई है फॉर कंपैरिजन। ठीक है, चलें अब जो है हम इसको एडजस्ट करते हैं। पहले नंबर ऑफ पासिस को 0 1 2 3 टोटल 4 टाइम चलनी चाहिए जी, और हमने इसकी कंडीशन लगाई है लेस देन 4। अगर देखें हमारा पास n के अंदर टोटल लेंथ सेव है इसकी, तो n में 5 है, अगर हम कर दें n माइनस 1 तो भी हमारे पास 4 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4। तो हम इसको जो है जनरल बनाने के लिए n माइनस 1 कर देते हैं। सिर्फ हमें क्या है, यहाँ पर जितने नंबर्स होंगे उतने जो है n की वैल्यू हम बना देंगे, और हमारे इस के अंदर जो है किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं जी अंदर इस कंडीशन को कि पहली बार जब चले तो 4 मरतबा चले, दूसरी बार चले 3 मरतबा, तीसरी बार चले 2 मरतबा, और लास्ट टाइम जब चले तो 1 मरतबा चलनी चाहिए। ये हमने यहाँ पर देखा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, पहली बार तो 4 टाइम, ये 4 टाइम तो चल जाएगी, दूसरी बार चले जी 3 टाइम, ये तो हर बार 4 टाइम चलती रहेगी। तो इसको हम जो है फिर थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी पहले जनरल बना लेते हैं कि 4 को इसी तरह n माइनस 1 कर देते हैं। यहाँ भी ये भी हम क्या है n माइनस 1 से भी 4 मिलेगा, पहले भी 4 था हमारे पास, ये इस ये 4 था, ठीक है। n में 5 है, 5 माइनस 1 फिर भी हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हम बजाय इसके सिंपल 4 लिखें तो हम जनरल की तरफ चलते हैं और n माइनस 1 हमने कर दिया इसको, ठीक है। अब ये हर टाइम 4 मरतबा चलती रहेगी, तो हम चाहते हैं कि ये हर टाइम जो है एक एक कम चले। तो हम देखें, ये देखें जी, ये आई के लिए था ना, ये पासेज जो हमने आई लगाए हैं, तो 0 माइनस 4 तो आपके पास 4 रहेगा, 2 1 माइनस 4 मतलब आई की वैल्यू को आप इसके अंदर से माइनस करते जाएं। पहली बार आई की वैल्यू को जो है ये इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, ये n माइनस 1 से, ये क्या है आपके पास जे वाली है, जे लेस देन, इसमें से देखें n माइनस 1 हमें यहाँ से मिला 4। अच्छा, अगर हम यहाँ लिख दें माइनस 0 आई, देखते हैं एक मिनट करके देखते हैं, n माइनस 1 माइनस आई, तो क्या आई में क्या है, पहली बार चलेगा 0, n माइनस 1 से 4 मिला, आई में क्या है 0, 4 माइनस 0 तो आपके पास आ जाएगा 4। फिर दूसरी बार दूसरे पास में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी आपके पास 1 आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 3, तो ये आपकी 3 टाइम चल जाएगी। फिर इसी तरह ये जब आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ आपका 2 माइनस होगा, 4 माइनस 2 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, तो ये देखिए आपकी 2 टाइम चल रही है। इसी तरह जब आई की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 आंसर आपके पास आ जाएगा 1, तो ये देखें आपके पास क्या है 1 टाइम चल रही है। तो हम ये जो है चीज़ उठाकर वहाँ पेश कर देते हैं, जे लेस देन n माइनस 1 माइनस आई, जे लेस देन n माइनस 1 माइनस आई। चलें अब इसको चला कर देखते हैं हम अपनी लूप को, क्या आंसर क्या आता है, सारी की सारी जो है वो। और दूसरा यहाँ पर भी हमें जो है वो जनरलाइज करने के लिए, प्रिंट कराने के लिए जनरलाइज करना पड़ेगा। हम करते हैं z लेस देन n माइनस 1, एन में हमारे पास क्या है 5 माइनस 1 4, तो 0 पे चलेगी, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे भी चलनी चाहिए, तो इज इक्वल टू करना पड़ेगा, एक मिनट जी। तो हमें जो है यहाँ लिखना पड़ेगा n माइनस 1, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं तो आप जो है ये कंडीशन भी बना सकते हैं, मैं लिख देता हूँ साइड पे z लेस देन n, ये कंडीशन भी आप लोग बना सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं अब हम।
कनेक्शन लास्ट हो गया है हमारा, इसको कॉपी करके किसी और में चला लेते हैं जी। कॉपी कर ली हमने, इससे एग्जिट होते हैं, ये यहाँ से कॉपी करते हैं, लीव करते हैं यहाँ से, ये प्रोग्राम्स वाला हम चला लेते हैं कंपाइलर, यहाँ पर सारा का सारा कोड हम पेस्ट कर देते हैं जी। चलें, आउटपुट क्यों नहीं आ रही, अब क्या हुआ है इसको, इंट एन इज इक्वल टोटल 5 थे एलिमेंट्स, 5 कर दी, इंट आई इज इक्वल 0, आई लेस देन एन माइनस 1, हमारी कंडीशन बन गई आई, हाँ सॉरी हमने यहाँ पर ये भी अपडेट करना है, इसी वजह से हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही। देखें आई को क्या करना है, आई पहले 0 1 2 3, आई प्लस प्लस हो रहा है, तो यहाँ हम कर देते हैं आई प्लस प्लस। अब चलाते हैं इसको, ये देखें 5 6 8 15 16, अरे हमने पास की थी 15 16 6 8 5, और यहाँ पर क्या देखें अरेंज हो गई आपकी। अब हम इसको चेंज करते हैं, कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पर हम करते हैं फिर 10 वाओ 100 वाओ 23 वाओ, और कर देते हैं G1। अब इसको चेक करते हैं अरेंज होती है नहीं होती जी। ये देखें अरेंज फॉर्म में आ गई 1 10 15 23 और 100। हाँ आप चाहें इसकी जो है लेंथ भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम कर देते हैं जी 7 5 3 2। अब देखें टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, तो आपको n की वैल्यू चाहिए नहीं, बस 8। आप चलाएं जी, अब ये सारा का सारा जो है स्टैक स्मैशिंग डिटेक्टिव 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ पर भी 8 करना पड़ेगा हमें। चलें, ये देखें आपकी सारी की सारी अरेंज हो गई। अब अगर जब भी आप लोग इस तरह वैल्यूज़ देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर साइज़ बताएं, तो उस केस में जब आप जो है जो वैल्यूज़ देना अरे को इनिशलाइज और डिक्लेरेशन दोनों एक ही स्टेप में करते हैं, तब आपको ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पर साइज़ दें। वैसे देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ना दें तो भी आपका कोई इशू नहीं है। ये देखेंगे, ठीक है। तो अब इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, और जो है ये आपका एग्ज़ाम्स के अंदर जो है इंक्लूड होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।